परमात्मने नमः। भगवान महाबुद्ध ने कहा है, यदि मनुष्य अपनी शंकाओं को दूर करने से प्रसन्न हो जाता है और सदा विचार करता रहता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जिसका संबंध इस शरीर से न हो, तो वह अवश्य ही काल की बेड़ी को काट डालेगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। सभी दान में धर्म का दान उत्तम है और सभी रसों में धर्म का रस मीठा है और सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने में सब दुख नष्ट होते हैं। तृष्णा जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। तृष्णा अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा या भूख। जो कभी अपने को नाम और रूप की वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, वास्तव में वही बहुत भिक्षुक कहलाता है। जिसे न तो अपने नाम का और न तो अपने रूप को वस्तु ही समझता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है, और जो बीत गया चाहे दुख हुआ हो तो शोक न करे, सुख हुआ है तो हर्ष न करे, वास्तव में वही भिक्षुक है, या उसी को हम सन्यासी कह सकते हैं। ध्यान करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। सावधान संसार से रहना चाहिए कि कहीं संसारिकता न अंदर प्रवेश कर जाए, कोई ऐसा कार्य न हो जिसे संसारिकता का प्रवेश हो जाए, कहीं कोई ऐसा परिवेश न मिल जाए जिसे संसारिकता अंदर प्रवेश कर जाए। अपने चित्त को खुशी की तरफ ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा खुशी में डूब जाएंगे, यहाँ संसारिक खुशी की बात हो रही है, तो खुशी में हम ईश्वर को भूल जाते हैं। जहाँ संसारिकता की खुशी आ जाती है वहाँ हम ईश्वर को भूल जाते हैं और सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात हमें कैसे ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लग पाएगा। और वास्तविक ज्ञान के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ज्ञान हम उसी से ग्रहण करें जो ध्यान करके उस ज्ञान को अर्जित किया है, क्योंकि ध्यान जब तक हम नहीं करेंगे हमको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। इस तरह जो ज्ञान और ध्यान दोनों में परिपूर्ण है वही वास्तव में सद्गुरु है और वही निर्वाण के समीप है। जो भिक्षु अपने शून्य हृदय में पहुंच गया है, उसका हृदय किसी भी कामना से प्रेरित नहीं है, कामना शून्य हो गया। शून्य हृदय का होने का अर्थ यहाँ यही है कि कामना शून्य हो जाना। और जब हृदय कामना शून्य हो जाएगा तो मन वैसे ही स्थिर हो जाएगी, क्योंकि मन तो कामनाओं के पीछे ही भागता है। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक मन स्थिर नहीं रहेगा, चित्त स्थिर नहीं रहेगा। और जिसे धर्म की वास्तविकता मालूम होती है कि वास्तविक धर्म क्या है, उसी को ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त होता है। हम संसार में ही भटकते रहते हैं, संसार में ही कहीं ना कहीं हम ईश्वर को भी ढूंढ लेते हैं और कहते हैं हम तो ईश्वर की ही पूजा करते हैं। जो बुरे कर्म हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पाप चढ़ता है और पाप के चढ़ने से मन अशांत हो जाता है और अशांत मन से ईश्वर का ध्यान नहीं हो सकता है। हमेशा भलाई की बात सोचना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि दूसरे का भला हो
और अपने चित्त को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। यही बड़ों का भी उपदेश है, संतों का भी उपदेश है कि हमेशा चित्त को शुद्ध रखो, भलाई करते रहो और पाप कर्म से दूर रहो। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसका रोकना कठिन है, वह मन होता है। और मन को स्थिर करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि मन भागता किधर है। जिधर मन भागता है उन वस्तुओं के प्रति उदासीन भावना मन में लानी चाहिए, जिससे मन की गति रुक जाए। हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, उनके चलने की गति बहुत ही अद्भुत है। वे सूर्य को ही मुख्य लक्ष्य मानते हैं और उसी के तरफ चलते हैं और सूर्यास्त के बाद विपरीत दिशा में चलते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान का अर्थ चालाकी से नहीं होता है। बुद्धिमान का अर्थ जो उसमें अपने परमार्थ के प्रति सोचने की भावना हो, वही बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान वह नहीं होता है जो संसारिकता में चालाकी करे। तो बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। वह जानता है कि यह चित्त या मन या अंतःकरण हमेशा चलायमान होता है और बिना उसके स्थिर किए हम ईश्वर के तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए वह पहले चित्त को स्थिर करता है, अपने बस में करता है। इससे वह काम रूपी सारी सेना को जीत लेता है। यदि मनुष्य साधु सन्यासी या संतों के बताए हुए रास्ते पर चले, परिश्रम से उसकी सेवा करे और हमेशा गुरु उपदेशानुसार उस मार्ग पर चले, तो सबसे बड़ा उसको सम्मान मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। यही गुरु के या संतों का कहना है। गोरखनाथ जी की एक जगह पद्य है, बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर महि बालक बोलहि वाका नाव धरहुगे कैसा, सप्त धातु का काया पंजरा तामहि जुगति बिन सुआ, सतगुर मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परले हुआ, आवे संग जाई अकेला ताथे गोरख राम रमेला, काया हंस संग है आवा जाता जोगी किनहु न पावा, जीवत जग में मुआ समान प्राण पुरुष कल किता पयाण, जामन मरण बहुर वियोगी ताथे गोरख भैला जोगी, गगन मंडल में औधा कुआं तहाँ अमृत का वासा, सगुरा हो इस भर भर पिया निगुरा जाय पियासा, गोरख बोले सुनौ रे अवधू पंचों पसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो सो पाँव पसारी, ऐसा जाप जपो मन लाई सोहम सोहम अजपा गाई, आसन दृढ़ कर धरो ध्यान अहनिश सुमिरो ब्रह्म ज्ञान, नासा अग्र निज ज्यों बाई इड़ा पिंगला संधि समाई, 600 सहस 21 जाप अनहद उपजे आपे आप, बंक नाली में उगे सूर रोम रोम धुनि बाजे तूर, उल्टे कमल सहस्त्र दलवास भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश। यहाँ गोरखनाथ जी कह रहे हैं, बस्ती चारों तरफ है, शून्य नहीं है, और जहाँ शून्य नहीं है वहाँ बस्ती नहीं है। ऐसा ही उस ईश्वर का धाम है। आसमान में बालक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे कैसे प्राप्त करें यह सोचने वाली बात है। यह काया पिंजरा सप्त धातु का बना हुआ है और उसके अंदर वह परमात्मा बिना किसी
रहस्य के सोया पड़ा है, और जब सतगुरु मिल जाते हैं तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, नहीं तो प्रलय हो ही जाता है। हम पंच तत्वों के साथ आते हैं, सप्त तत्वों के साथ आते हैं, 5 तत्व मन बुद्धि, लेकिन जाते अकेले हैं। इसलिए गोरखनाथ जी कहते हैं कि बस राम को ही जपिए। यह शरीर उस आत्मा के साथ आया है, लेकिन कब चला जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। इस संसार में मरे हुए के समान रहना चाहिए, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसारिकता में नहीं रहना चाहिए, संसारिकता से दूर रहना चाहिए, और हमेशा उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए जिसके साथ प्रयाण करना है, जाना है। जन्म और मृत्यु, मिलना और वियोग होना, ये तो संसार का धर्म है। इसलिए सब कुछ को छोड़ करके गोरखनाथ जी जोगी हो गए। गोरखनाथ जी कहते हैं गगन मंडल में औधा कुआं। यहाँ सहस्त्रार की बात कह रहे हैं कि सहस्त्रार्थ में जैसे कुआं उल्टा पड़ा हुआ है, वहीं से अमृत की धार बहती है। जो सगुण है वो तो भर भर के पी लेता है, और जो निर्गुण है वह वहाँ से प्यासा ही जाता है। गोरखनाथ जी बोलते हैं, हे अवधूत, हे साधक, सुनो, जो इस पंच तत्व में निवास करता है उस आत्मा को पहचानो, और तब जो है पांव फैला के सो, निश्चिंत होकर सो, और ऐसा ईश्वर का ध्यान करो मन लगाकर कि सोहम की अवस्था आ जाए, अचपा की अवस्था आ जाए। अपने आसन को दृढ़ करके ध्यान करो और हमेशा ब्रह्म ज्ञान में मग्न रहो। अपने नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को लगाओ, जहाँ पर इड़ा और पिंगला के मध्य दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी पड़ती है। यदि उसमें हम 600 सहस्र 2100 जाप 21,000 का जप कर लेते हैं तो हमें अनहद की आवाज़ अपने आप ही सुनाई देती है, और फिर जो सुषुम्ना नाड़ी है उसी में कुंडलिनी की शक्ति सुनाई देती है, और पूरे शरीर में एक तरह से ब्रह्मनाद सुनाई देता है। उस ध्यान जब हमारा सहस्त्र कमल सहस्त्रार्थ में चला जाता है और उसी सहस्त्रार्थ में हमेशा वास करता है, तो उसी सहस्त्रार्थ रूपी गुफा में ज्योति का प्रकाश निकलता है। यह गोरखनाथ जी का अपना विचार है। गोरखनाथ जी ने साधना करने वाले के लिए मार्ग बताया है कि साधना करने वाले को कैसे रहना चाहिए। आगे गोरखनाथ जी कहते हैं, खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संयम ही तरिए। भाए न खैबा भूखे न मरिबा, अहनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम। हठ न करीबा पड़े न रहीबा, यूं बोलिया गोरख देवम। के चलिबा पंथा के सिम्बा कंथा, के धरिबा ध्यान के कथिबा ज्ञान। अबक न बोलिबा ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव। गर्भ न करिबा सहजे रहिबा, बढ़ंत गोरख राम। गोरख कहे सुनो रे अवधू, जग में ऐसे रहना। आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तुम आपा राखो, हठ करि बाध न करना। यह जग है कांटे की बाड़ी, देख दृष्टि पग धरना। मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत बाणी। आगि का अग्नि होइबा, अवधू आपन होइबा पानी। गोरखनाथ जी कहते हैं, जो भोजन करेगा वह भी मरेगा, और जो भोजन नहीं करेगा वो भी मरेगा। खाने वाला भी एक दिन चला जाता है और नहीं खाने वाला भी चला जाता है, लेकिन जो संयमी होता है, जो संयम कर लेता है, वही तर जाता है। कोई ध्यान करने से या खाने से
ऐसा नहीं है कि नहीं मरेगा, और ये भी सत्य है कि कोई भूखे रह के भी नहीं मर सकता है। केवल ईश्वर में लीन हो जाए और ब्रह्म रूपी अग्नि का ही सेवन करे। हठ योग का सहारा नहीं लेना चाहिए और बिना योग के पड़े भी नहीं रहना चाहिए। कोई भी पंथ हो उस पर चलना चाहिए, ईश्वर की साधना करना चाहिए, हमेशा ध्यान में लगे रहना चाहिए, हमेशा ज्ञान में ही लगे रहना चाहिए। कभी बोलने में कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और चलने में भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अपने पाँव को धीरे धीरे चलाना चाहिए, ऐसा लगे कि शांत मन से कोई जा रहा हो। अहंकार नहीं करना चाहिए, सहज रहना चाहिए, सरल भाव में रहना चाहिए। यही गोरखनाथ जी की कहानी है, ज्ञान है। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे अवधूत, संसार में ऐसे रहना कि जो आँख से दिखाई भी दे, कान से सुनाई भी दे, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहना चाहिए। संसार में ऐसे ही रहना चाहिए कि हम आँख से जिस चीज़ को भी देखें, कान से भी सुने, फिर भी मुंह से ना कहें। हमें अपने आप में ही मगन रहना चाहिए, किसी से हट करके वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो ये कांटों से भरा हुआ है। चारों तरफ कांटे ही कांटे फैले हैं। देखभाल करके अपने पांव रखना चाहिए, नहीं तो अनंत कांटे पांव में चुभ जाएंगे। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे योगी, हमें तपस्या का अग्नि होना चाहिए और स्वयं अपना स्वभाव पानी की तरह रखना चाहिए। अग्नि कितना हो ज्वलंत रहे, लेकिन जल हमेशा उसको शांत ही कर देता है। इसलिए